हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं। और ये हम लोग मिठाई बना रहे हैं एक, जो कि हमने जन्माष्टमी के महोत्सव पे बनाई थी। लेकिन किसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो थी और इसको एडिट वगैरह ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए तो सबसे पहले ना ये जो भोग होता है भगवान का, ये सिर्फ पहले भगवान को ही भोग चढ़ाया जाता है। और सुच्चे मन से और मतलब सुबह हम बनाते हैं इसको, सुबह या दिन में जब भी हो। किचन साफ़ होना चाहिए, घर साफ़ होना चाहिए, उसके बाद हम लोग बनाते हैं इसको। और पूरा क्लीन वगैरह करके रसोई को। तो सबसे पहले ना ये जो सामान था हमने जेप्टो से मंगवाया था। और उसके बाद में जब ये ना थोड़ा मौसम चेंज है, बरसात वाला है, और उस दिन तो कितनी बरसात हुई थी, तो फिर ना ये सोचा इन्हें पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, जिससे कि इनकी नमी निकल जाएगी। एक्चुअली नमी होती है जब ऐसा मौसम होता है तो सामान में खाने पीने की। तो ये सिर्फ ना हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट किया है। और उसके बाद इन सारे ही सामानों को हम लोग इसी तरीके से निकाल लेंगे, काजू बादाम को। और सारे ये ना होता भी इसके अंदर अन्न नहीं होता, इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट होते हैं। आप चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट डाल लें। वैसे हमने जो बनाई थी इसमें सिर्फ काजू बादाम और मखाने, मेन मखाना और कोकोनट गोला जो होता है सूखा वाला, वो होता है। तो ये इन सबको हम लोगों ने पहले ड्राई रोस्ट किया, फिर उसके बाद में हमने फिर फ्राई करना है तेल के अंदर। और इसके बाद में हम पीसेंगे। तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है इसको, लेकिन हमें हमेशा क्लीन और अच्छे तरीके से हमें ये बनानी पड़ती है, साफ़ सुथरे ढंग से, क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। और ये है गोंद, जो सबसे ज़्यादा मेन होती है, गोंद है ये। और ये जो गोंद होती है इसको भी हम ना ड्राई रोस्ट कर रहे हैं पहले, जिससे इसकी भी नमी निकल जाए। वैसे तो धूप वगैरह में भी सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में हम इसलिए नहीं सुखा पाए क्योंकि सबको पता है बारिश कितनी हो रही थी, तो इसलिए हम नहीं सुखा पाए। तो आप ना इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। हम लोग वैसे धूप में भी सुखा देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सुखा पाए बारिश की वजह से। तो फिर मैंने सब सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सब जो भी सामान होता है वो हम लोग इसको मतलब ड्राई रोस्ट करने के बाद में इससे नमी निकल जाए, इस वजह से ये सब हमने किया। और इसके बाद में हम लोग फिर इसके अंदर देसी घी से बनती है ये, और वैसे रिफाइंड से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। सारी चीज़ें आप और वैसे सभी को पता है मिठाई वगैरह जैसी चीज़ जो होती है तो वो हेल्दी तरीके से बनाते हैं और भगवान के लिए बनाते हैं। तो सभी को मेरे ख्याल से घी से ही बनानी चाहिए, देसी घी से। तो बस ये कढ़ाई में हम लोग उसके बाद में गरम हो रही है, और फिर हम लोग ना ये प्रिपरेशन कर रहे थे क्या कैसे करना है, क्योंकि ये ना शुरू से हस्बैंड ही बनाते हैं, मैंने कभी बनाई नहीं, और उससे पहले सास बनाती थी। तो अब हम घी डाल रहे हैं इसके अंदर, जो कि मतलब फ्रेश खोला है, यानी नया ही है। इसको मतलब जो भी हम सामान यूज़ करते हैं इसके अंदर सुच्चा यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भगवान के लिए जब आप बनाते हो और व्रत रखते हैं, हम लोग भी सुच्चे मतलब मन से और सच्चे मन से हम भी कुछ खाते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ फल फ्रूट खा सकते हैं आपके इस मतलब हिसाब से, हमारे हिसाब से। और हम लोगों ने यही देखा है, मेरे मतलब मेरी ससुराल में यही होता है। तो लेकिन मेरे मायके में ऐसा नहीं होता था,
बट क्या कहते हैं, इनके यहाँ इस तरीके से होता है, तो जैसा इनके यहाँ होता है वैसा ही हम लोग बनाते हैं। तो ये गोंद है, तो हस्बैंड पहले सारी डाल रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी थोड़ी करके डालो इसको, जिससे ये अच्छे से फूले। वैसे वही बनाते हैं हमेशा कि मतलब क्योंकि मुझे आती ही नहीं है बनानी, सच बताऊं, और ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इस मिठाई को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में बनती है ये, तो इस वजह से ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और हम लोग दोनों मिल के बना लेते हैं, मतलब ये होता है ऑलमोस्ट, तो वही बनाते हैं, बट मैं हेल्प करती हूँ साथ में उनके तो, या फिर वो कुछ पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ, बस इतना ही करती हूँ मैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता ही नहीं है, सच बताऊँ तो, बट अब देखते देखते पता चल गया है। तो बस ये गोंद फ्राई कर लिया हम लोगों ने, ये फूल जाता है, जो लोगों को पता होगा, नॉलेज होगी, उनको पता होगा। तो ये हम लोगों ने फिर और सारा डाल दिया, पहले जो था वो पहले वाला निकाल के सारा ये इसके अंदर डाल दिया। फिर ये बहुत जल्दी सोक कर लेता है घी को, क्योंकि ये फूल जाता है, तो इसको हम अच्छे से फिर घुमा रहे हैं, जिससे ये कच्चा ना रहे। कच्चा रहेगा तो जैसे एक पत्थर होता है उसकी तरह लगेगा। तो इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने भूनना है, जिससे ये फूल जाए। तो देखो बहुत अच्छे से, ये बहुत मेहनत का काम है सच बताऊं तो, लेकिन ये मेहनत हम लोग एग्री होते हैं करने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ यही रिवाज है, इसी तरीके से इनके यहाँ बनाते हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा भगवान के लिए, लेकिन ये करने में बहुत अच्छा लगता है ये सब। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को खुशी भी होती है ये सब करते हुए हमको, तो हम लोगों को खुशी होती है, इसलिए हम लोग ये सब करते हैं। अब तो जैसे देखा जाए तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं है, जैसे कि कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है हमें कि आप ये करो ही या नहीं करो, तो हम फिर भी करते हैं। और फिर थोड़ा और घी डाला है अब हमने, और उसके बाद में हम काजू बादाम भी जो हैं इनको भी हम लोग फ्राई करेंगे घी के अंदर। तो बहुत लंबी रेसिपी होती है, 2 घंटे लगते हैं, जबकि 2 जने लगते हैं हम लोग मिलके बनाते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा क्वांटिटी भी होती है ना, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा। थोड़ी चीज़ बनाएंगे तो आई थिंक थोड़े उसमें भी हो जाता है कि हाँ थोड़ी थोड़ी सी भून लिया, शायद मैं भी बना लूँ, बट हम लोग 2 जने मिलके बनाते हैं तभी जाके बनती है। और काफ़ी लोग खाने के लिए भी इसे मांगते हैं कि उनको पता है हमारे घर इस तरीके का कुछ बनता है। और ये कोकोनट जो था वो हमने इसको पीस लिया और घिस लिया था, और जो मोटा मोटा रह गया था वो मैंने मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लिया था पीस के। और इसके बाद में ये जो बादाम है, बस जो चटकने लगे तो ये भुन जाते हैं, और उसके बाद में हम ये निकाल लेंगे। और उसके बाद काजू डाल देते हैं थोड़ा सा हल्का चेंज होने के बाद में। तो अभी तो हम बादाम ही निकाल रहे हैं, इनको हल्का सा ही करना होता है, ज़्यादा नहीं। तो मैं उधर से उसी को डाल रही हूँ कि जो मैंने, इन्होंने ना घी कस में ना सारे गोला नहीं घिसा जाता, थोड़ा थोड़ा रह जाता है, तो मिक्सी के अंदर वो हम लोग कर लेते हैं मिक्स, तो वो जल्दी से हो जाता है, मतलब जो मोटा मोटा रह जाता है तो वो जल्दी से हो जाता है। और इसके बाद में फिर हम लोग इनको निकाल लेंगे। हमने ये बड़े ही बर्तन में निकाल लिया, क्योंकि क्या था कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो इसको फिर अलग अलग छोटे बर्तन में नहीं आएगा, तो इसलिए ना इसको परात है जिसमें हम लोग आटा गूंथते हैं, उसके अंदर हम लोग निकाल रहे हैं। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा इसी के अंदर निकाल लो एक बारी में। फिर अलग अलग प्लेट, अलग अलग बर्तन, और काम वाली भी मतलब नहीं आएगी, हाउस हेल्पर भी अब तो इसलिए मैंने उनको कहा एक ही में इसमें कर लो। अब काजू भी डाल दिए, और काजू को भी हल्का रोस्ट करेंगे, मतलब फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा
रेडिश हो जाते हैं ना जब थोड़े से, तो तब तक हम लोगों को ये करना होगा। और मैं कभी हेल्प कर देती हूँ, वो थक जाते हैं या खड़े हैं तो मैं देख लेती हूँ, और उसके बाद में फिर वो देखने लगे कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर इनको ना थोड़ा सा आप गैस तेज़ भी नहीं कर पाते हो ज़्यादा, क्योंकि क्या अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो जलने का खतरा रहता है। तो इसलिए धीरे धीरे कम आंच पे ही बनता है, मीडियम टू लो फ्लेम रहता है इसका, कि ज़्यादा मतलब कम भी नहीं कर सकते और ज़्यादा तेज़ भी नहीं कर सकते। फिर ये भी देखो कलर चेंज हो गया इनका काजू का, और ये भी हमने जब रेडिश हो गए तो अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे सबको। और इसके बाद में हम लोग जब उसके बाद में हम लोग और घी डालेंगे, पहले ये निकाल लें अच्छे से, और हम लोग ये घी और डाल के फिर हम लोग इसके अंदर हम लोग मखाने डालेंगे जो पैकेट में ही थे। और ये भी हमने बल्कि क्लीन करते हैं इनको, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम देख लें, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ काला काला रह जाता है, होता है उसके जो फूल का होता होगा आई थिंक, तो वो रह जाता है तो वो निकालना होता है। बट ये हमने फिर ऐसे ही डाल दिए थे कि जिससे अगर हम होगा भी तो हम निकाल देंगे, साथ के साथ कितना टाइम लगेगा। तो बस इनको हम लोग फिर अब इन्हें भूनेंगे। इसमें तो बहुत घी लगता है, बट इसी तरीके से बनती है तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो कभी भी ना इस तरीके से हम लोग मतलब सच्चे मन से बनाना पड़ता है भगवान के लिए, क्योंकि भोग बना रहे हैं हम। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हो, कहते हैं कि इतना खर्चा, सच बताऊँ ना ये 2-3 हज़ार रुपये में बनती है इतनी सी मिठाई, और बाहर से हम लेके आ जाएं तो हम लोग कितनी मिठाई ला सकते हैं 2-3 हज़ार में, तो 3 हज़ार से भी ज़्यादा की, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, और काफ़ी लोगों को हमें देनी भी पड़ती है जो लोग पसंद करते हैं या फिर कहते हैं, जिनको पता है हमारे घर हर साल इस तरीके की मिठाई बनती है। तो वो लोग, हम लोग वैसे इसे पंजीरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो ये तो बहुत जल्दी मखाने हो जाते हैं, फटाफट, इनमें टाइम नहीं लगता। लेकिन ये ना आप नॉर्मली स्नैक्स की तरह भी आप खा सकते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं, और दूसरा बहुत लाइट वेट होते हैं, जैसे चाय टी वगैरह के साथ में। तो इधर मैं फिर ये डालने लगी, और वो कह रहे इतनी जल्दी क्यों कर रही है, तो मैंने मैं हंस रही थी, मैंने कहा इसलिए क्योंकि जल्दी हो जाए, फटाफट वेटिंग में ना रहे हम लोग। तो बस फिर ये हम लोग इनको मतलब और इनको भी अच्छे से हम घुमा लेंगे इसी तरीके से, हल्का सा रोस्ट करना होता है इन्हें। आप नॉर्मल थोड़े से घी में भी कर सकते हैं, बट ये पंजीरी है तो इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से है पूरा। हम लोग ये 250 ग्राम का था मखाने का पैकेट, पता नहीं आई थिंक 200 का था, 200 या 250 का होता है ना, तो वही है। तो इसके अंदर हम लोग सारे मखाने ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे घी में, और फिर इन्होंने कहा कि सारे डाल लेते हैं जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था इनको। तो टाइम तो लगता ही है हर एक चीज़ में, तो काफ़ी 2-2.5 घंटे आपके मिनिमम है इस तरीके का मिठाई बनाने में। तो बस फिर ना ये जो गोंद थी इसको हम पीस रहे हैं, हल्का सा इसको मिक्सी में चलाना होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा चलाएंगे तो इससे पानी मतलब पतला पतला हो जाता है पदार्थ, जैसे पतले हो जाता है गोंद पानी जैसा, तो ऐसा नहीं करना। और इधर हमने जो कोकोनट पीसा था ना, मतलब ग्राइंड किया था, वो सब हम उसी के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि अब अलग अलग बर्तन नहीं करने का होता। तो बस ये सब हम लोग इसके अंदर पीस रहे हैं, और जिससे कि हमें इतना, ये वैसे इमाम दस्ते में जो मेरी मदर इन लॉ थी वो इमाम दस्ते के अंदर कूटती थी सारे मसाले, बट इतना नहीं हो पाता अब,
इतना टाइम नहीं है और अब मुझे तो यूज़ ही करना नहीं आता ढंग से। तो पहले मम्मी वगैरह यूज़ करती थी, हमारी मम्मी भी यूज़ करती थी और मदर इन लॉ, बट मुझे तो आता ही नहीं है यूज़ करना, ना हमारे घर है। तो इधर काजू बादाम भी हमारे पीस लिए हमने और ये हम लोगों ने, और ये फिर सब इसी के अंदर मिक्स कर लिए और मोटे मोटे वो चेक कर रहे हैं। देखो काजू बादाम भी अब पिस जाएंगे और ये वो मोटे मोटा देखते हैं कि कहीं है, देखो कितना घी तो उसी के अंदर रह गया। तो ये देखते हैं कि मोटा मोटा होगा तो हम उसे पीस लेंगे। और चीज़ों के साथ भी आप पीस सकते हो क्योंकि मिलना तो सबको तो मिलाना ही पड़ेगा। और ये 5 किलो का वो है पतीला, और बड़े पतीले में मिक्स करके ये देखो हमारी ये बर्फ़ी ना एक्चुअली रेडी हो गई। और ना बहुत लंबी हो जाती वीडियो, इसके अंदर हम लोगों ने एक चाशनी बनाई थी जो कि हमने इसके अंदर मिक्स कर दी। ऑलरेडी बहुत बड़ा पतीला लिया था तो उसके बाद में ये हमें कटिंग करनी पड़ती है। तो ये बहुत टेस्टी लगती है और इसमें आपका अन्न नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है, जब हम भगवान कृष्ण भगवान को चढ़ा देते हैं उसके बाद ही हम खा सकते हैं इसे। 12 बजे के बाद जब भगवान को हम मंदिर हो जाते हैं और इसके बाद ही हम लोग खा सकते हैं। और हम लोग फल फ्रूट खाते हैं, कुछ और चीज़ें नहीं खाते, व्रत का भी नहीं खाते, अन्न भी नहीं खाते। सिर्फ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।